दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और शराब घोटाले मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया की जमानत मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। आखिर क्यों नहीं हुई, आपको इसी वीडियो में बताएंगे। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई 12 अक्टूबर को होनी थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई, इसका जवाब ये है कि जस्टिस संजीव खन्ना उपलब्ध नहीं थे सुनवाई के लिए। आखिर जस्टिस संजीव खन्ना उपलब्ध क्यों नहीं थे, वो आपको बताते हैं। 12 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया की जमानत मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई। सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई करने वाले जस्टिस संजीव खन्ना की अनुपलब्धता के चलते सुनवाई टाल दी गई। 12 अक्टूबर को 7 जजों की बेंच में जस्टिस खन्ना दूसरे मामले की सुनवाई कर रहे थे। अब मनीष सिसोदिया की जमानत पर अगली सुनवाई कब होगी, इसकी तारीख अभी तय नहीं की गई है। दरअसल 7 जजों की बेंच में जस्टिस खन्ना दूसरे मामले की सुनवाई में थे और इस वजह से मनीष सिसोदिया की जमानत पर जो हियरिंग होनी थी 12 अक्टूबर को, वो नहीं हो पाई। आपको बता दें कि माना यह जा रहा था कि इस मामले पर 12 अक्टूबर को फैसला आ सकता है, क्योंकि पिछली बार 5 अक्टूबर को जब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, तब सर्वोच्च न्यायालय की ओर से कई कड़े सवाल ईडी से पूछे गए थे और ईडी से ये तक कह दिया गया था सर्वोच्च न्यायालय की ओर से कि आप जिस तरीके से दलीलें दे रहे हैं, उस हिसाब से तो ये मामला, पूरा शराब घोटाला मामला 2 मिनट में गिर जाएगा जब इस मामले पर क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी। 5 अक्टूबर को जो सुनवाई हुई थी, उस दौरान सर्वोच्च न्यायालय में जस्टिस संजीव खन्ना ने ईडी से कई तीखे सवाल पूछे थे। उनसे पूछा था कि आप पहले सबूत दिखाइए, सबूत पेश कीजिए। जो मनी ट्रेल की बात कर रहे हैं, वो अभी तक आप साबित नहीं कर पाए हैं मनीष सिसोदिया के खिलाफ, सबूत कहां है? ये तमाम बातें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ईडी के सामने रखी गई और सीधे सवाल ईडी से पूछे गए। ईडी के द्वारा बार बार ये कहा गया कि वो एविडेंस तलाश रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से भी बार बार सबूत दिखाने पर जोर दिया गया, जिसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक स्टेटमेंट भी सामने आया और अरविंद केजरीवाल ने भी सर्वोच्च न्यायालय के भीतर जो सवाल ईडी से पूछे गए, उन सवालों का हवाला देते हुए ये कहा कि ये पूरा केस जो है वो झूठा है। सुनिए। सर, संजय जी को कोर्ट में पेश किया गया है। ईडी ने 10 दिन की रिमांड हालांकि लिखित तौर पर मांगी थी, कहा कि 7 दिन भी मिल जाएगा तो काफ़ी है। सारे केस झूठे लगा रहे हैं ये लोग। तो कुछ इतने केस लगा लिए, इतनी जांच कर ली, कुछ निकलता तो है नहीं। तो इस जांच के खेल में टाइम ही खराब होता है, सबका टाइम खराब होता है, जांच एजेंसियों का भी टाइम खराब होता है, सरकार का भी। सबको काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए, तभी तो देश तरक्की करेगा। सबको झूठे केसों में फंसा के, उससे तो देश तरक्की नहीं करेगा। सर, एक मनीष सिसोदिया के मामले में कड़ी टिप्पणी ईडी को लेकर और केंद्र सरकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट उससे साफ सुप्रीम कोर्ट से पूछे हैं सर, उसी से लगता है, मतलब जिस तरह के सवाल सुप्रीम कोर्ट आज पूछ रहा था, क्योंकि मामला सब जुडिस है, मेरे को कोई टिप्पणी उस पर नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिस तरह के सवाल कर रहा था उससे तो मतलब एक तरह से एक फीलिंग आ रही थी कि गलती केस बना रखा है इन लोगों ने हमारे ऊपर। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, उन्होंने भी सर्वोच्च न्यायालय में पिछली सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना के द्वारा जो सवाल ईडी से पूछे गए थे, उनका हवाला देते हुए इस पूरे शराब घोटाले मामले पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा गया कि ये पूरा जो केस है वो झूठा है। लेकिन वहीं शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद एक बड़ा एक्शन देखने के लिए मिला ईडी की ओर से, जब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई। 4 अक्टूबर को संजय सिंह को भी ईडी ने गिरफ्तार किया, उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद 2 बार राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को ईडी की रिमांड में भेजा। 13 अक्टूबर तक संजय सिंह ईडी की रिमांड में है और 13 अक्टूबर को संजय सिंह को भी राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी पेश करेगी। फिलहाल शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेता गिरफ्तार हो चुके हैं। हालांकि अब मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई कब होगी, ये देखना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछली बार जब सुनवाई के दौरान कोर्ट की ओर से ईडी से सबूत मांगे गए थे और इस पूरे मामले को ये बताया गया कि इस मामले पर अगर जिरह होगी तो ये मामला 2 मिनट भी नहीं टिक पाएगा, 2 मिनट में गिर जाएगा। ऐसा लग रहा है कि ये पूरा केस अनुमान के आधार पर चल रहा है। इस तरह की टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई तो
देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि इस मामले पर अब अगली सुनवाई कब होती है। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।